नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सामर सर में। साथियों, हमारी जो मैथ की सीरीज चल रही थी उसके अंदर आप अगला टॉपिक लेंगे अपन दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। साथियों, इस चैप्टर से आपको एक तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेगा, एक आपका अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आएगा और ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि इसके अंदर से आपका 4 नंबर का प्रश्न आने वाला है और अब वो भी बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हो। तो अपन इस पर चैप्टर को देखते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। साथियों, इस चैप्टर के नाम में ही सब कुछ लिखा हुआ है कि क्या है। देखो, आप सब जानते हो रैखिक क्या होता है। रैखिक ऐसा समीकरण जिसकी घात कितनी हो, एक हो। सब जानते हो, ऐसा समीकरण जिसकी घात क्या हो, एक हो। वेरी इंटेलिजेंट। ऐसा समीकरण जिसकी घात क्या हो, एक हो, वो कौन सा समीकरण होता है आपका, रैखिक समीकरण। देखो, युग्म सब जानते हैं, मतलब जोड़ा। अरे जोड़ा तो जानते हो, जोड़ा। तो जोड़ा युग्म का मतलब क्या हुआ, जोड़ा मतलब दो समीकरण होंगे। कितने समीकरण होंगे, दो समीकरण होगा। दो चर वाले, चर क्या होता है जिसमें ए बी सी डी ए लिखा हुआ, मतलब दो चर हो, जैसे एक्स हो और वाई में हो। तो आपका ये क्या होगा इस परिभाषा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो आप बता सकते हो कि रैखिक का मतलब तो क्या होता है, जिसकी घात एक हो। आप बता सकते हो कि दो चर का मतलब जिसके अंदर दो आपके एबीसीडी वाले अक्षर होंगे, वो क्या हो गया आपका, दो चर। युग्म का मतलब क्या हुआ, युग्म का मतलब जिसमें दो समीकरण होंगे आपके। चलो चलते हैं अपन प्रश्नावली की ओर। मान लिया आपको दो समीकरण दिए हुए हैं, अपन व्यापक समीकरण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, व्यापक समीकरण। देखो, व्यापक समीकरण क्या होता है। अरे इंसान है तो इंसान के दिमाग में क्वेश्चन तो बनेगा, आपसे बड़ा दिमाग में कि व्यापक समीकरण क्या होता है। देखो, व्यापक समीकरण मतलब जनरल फॉर्मूला कि समीकरण कैसा होगा, वो उसका क्या होता है, व्यापक समीकरण। जैसे मैंने लिया आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर क्या हो गया, 0। दूसरा समीकरण मैंने लिया आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या हो गया, 0। तो मैंने यही बोला था, युग्म का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर दो समीकरण हो। x और y दो चर हो गए, तो ये क्या हो गया, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। देखो, इसमें अक्ष का गुणांक क्या है आपके, अक्ष का गुणांक क्या है a1, y का गुणांक क्या है b1 और c1 क्या है आपकी अचर संख्या जिसमें कोई चर नहीं हो। a2 क्या है x का गुणांक और b2 क्या है y का गुणांक और c2 आपका क्या है, अचर है। देखो, इसमें आपके दो प्रश्न, एक तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा, एक तो आपके आएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, देखो अभी मैं आपको 2 नंबर 100% दिलाऊंगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक होगा आपका अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। लघुत्तरात्मक प्रश्न, देखो आपको ध्यान देना है। पहला प्रश्न हुआ आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इससे अगला प्रश्न क्या हुआ, अति लघुत्तरात्मक। दोनों एक एक नंबर के आएंगे और आप देखते ही इसका आंसर देंगे, गारंटी है ये। तो आपको ध्यान रखना है, जो मैं लिखा रहा हूं वो बात आपको याद कर लेनी है। यदि याद कर लिया मतलब आपको 2 नंबर मिल गए, कोई नहीं रोक सकता आपको 2 नंबर से। अरे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक एक नंबर जोड़ोगे तभी आप 100 के नजदीक जाओगे। ऐसा नहीं सोचना है आपको कि एक एक नंबर से क्या होगा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। देखो, आपको दिया हुआ है a1 और a2, आपको याद रखना है यदि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो आप क्या बोलोगे कि वो रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेद करेगी। रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेद करती है, मतलब रेखाएं एक दूसरे को काटती है। प्रतिच्छेद करती है तो दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है, तो कितने बिंदुओं पे कर रही है, एक बिंदु पे। हल वही होता है जहां रेखाएं क्या कर रही है, प्रतिच्छेद। इसका कितना हल होगा, एक हल होगा। तो आप बोलोगे अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। अब हल कैसा होगा, हल आपका, हल की प्रगति होगी संगत हल। कौन सा होगा, संगत हल। कौन सा होगा, संगत हल।
इन 3 लाइन से आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं, ध्यान रखना। A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 के, तो आप बोलोगे कि रेखा ये क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदुओं पे करती है, एक बिंदु पे। मतलब इसका हल क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। और हल का प्रकार कैसा होगा, संगत हल। दूसरा आपको याद रखना है, यदि A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, बराबर है C1 बटा C2 के, तो मतलब ये रेखाएं कैसी होगी, समपाती होगी। रेखाएं कैसी होगी, समपाती होगी। रेखाएं कैसी होगी, समपाती होगी। समपाती का मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होगी। जैसे मान लो एक रेखा है, दूसरी रेखा भी इसके ऊपर आ गई, तो ये क्या हो गया, मतलब पूरी तरह से ढक ले। एक रेखा दूसरी रेखा को पूरी तरह ढक ले, तो रेखाएं कैसी होती है, समपाती होती है। रेखाएं क्या होगी, समपाती। अब दो रेखाएं ये कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो अनंत बिंदुओं पे कर रही है, तो इसके हल क्या होंगे, अनेक हल होंगे। आप क्या बोलोगे, अनेक हल होंगे। अब इसका हल भी, इसका भी क्या होगा, संगत हल होगा। ध्यान दो, दो नंबर मिलने वाला है इस 3 लाइनों से आपको। 100% प्रश्न आने वाला है। तीसरा है आपका A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। तो रेखाएं क्या होगी, रेखाएं समांतर होगी। कैसी होगी, समांतर होगी। साथियों, आपने अभी ताजा रीट का पेपर हुआ है, रीट और सीईटी, इन दोनों पेपरों में इस 3 लाइनों से एक प्रश्न आया हुआ है। देख लेना जाके, विश्वास ना हो, एक नंबर का प्रश्न आए, दोनों से एक क्वेश्चन आए हुए, सेम क्वेश्चन उठा के 3 लाइनों से एक नंबर का प्रश्न आया, तो आपको याद कर लेना है। बाद में जब भी आप सीईटी का एग्जाम दो और रीट का एग्जाम या अदर कंपटीशन दो, आपको पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। ध्यान से देख लेना इसको। रेखाएं समांतर होगी यानी कोई हल नहीं होगा, मतलब रेखाएं कभी आपकी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, तो आपका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। अब कोई हल नहीं है तो क्या होगा, ये असंगत हल होगा, असंगत हल होगा। आपको यही ध्यान रखना है, जो 3 बात मैंने बताई इनमें से आपको 2 नंबर मिलने वाला है कि A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 के, तो आप बोल सकते हो रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेद करती है, तथा इनका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। दूसरा आप बोल सकते हो A1 बट्टा A2 बराबर है किसके, B1 बट्टा B2 के, बराबर है किसके, C1 बट्टा C2 के, तो रेखाएं क्या होगी, समपाती होगी, तथा उसके कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। तो अनेक हल है तो क्या होगा, संगत हल होगा। अब दो A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, नॉट इक्वल टू है C1 बटा C2 के, तो आप बोल सकते रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। समांतर है तो देव रेखा ऐसे है आपके, यानी कहीं प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, तो इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, तथा इसका असंगत हल होगा। ये था आपके 2 नंबर का प्रश्न। अब दो 4 नंबर का प्रश्न और है आपके, वो तो आपके ग्राफ आने वाला है, मतलब कौन सी विधि से करेंगे अपने, ग्राफीय विधि से। 100% आपको 4 नंबर का मिलेगा। देखो इसके हल ज्ञात करने की विधियां कौन कौन सी है। पहली तो आपकी ग्राफीय विधि, कौन सी विधि, ग्राफीय विधि, जिसका नाम आलेखीय विधि भी है। क्या है, आलेखीय विधि भी है, याद कर लेना। आ सकता है कि निम्न में से कौन सी विधि रेखिक समीकरण, 2 चर वाले रेखिक समीकरण को हल करने की विधि नहीं है, प्रश्न मिल सकता है आपको 1 नंबर का। तो कौन कौन से, ग्राफीय विधि, दूसरी है आपकी विलोपन विधि, कौन सी है, विलोपन विधि, तीसरी है आपकी प्रतिस्थापन विधि, कौन सी है, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। इससे अगली है आपकी वज्र गुणन विधि, कौन सी है, वज्र गुणन विधि। सभी विधियों का अपन एक एक प्रश्न करेंगे,
समझाया जाएगा आपको पूरी ढंग से। यदि फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, या मेरा यूट्यूब चैनल टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय सांवर सर, मैथ्स बाय सांवर सर, वहां विजिट कर सकते हो आप। वहां पे आपको प्री बोर्ड का पेपर भी मिलेगा और सारे वीडियो का लिंक मिलेगा, वहां जाके देख लेना आप। ग्राफ विधि, विलोपन विधि, आपकी प्रतिस्थापन विधि और अगली विधि लास्ट विधि है वज्र गुणन विधि। पहले अपन जो आपकी वो ग्राफ विधि उससे संबंधित प्रश्न सोल्व करते हैं। देखो आपको क्या करना है, आपका प्रश्न है, जैसे पहला प्रश्न आपको दे दिया ग्राफ में x प्लस 3y बराबर हो गया आपका 6। अगला प्रश्न है 2x माइनस का 3y बराबर हो गया आपका 12। देखो आपको प्रश्न दिया गया x प्लस 3y बराबर 6, 2x माइनस 3y बराबर 12। आपको बोला गया इस प्रश्न का किसी विधि से, ग्राफ विधि से क्या ज्ञात करना है, हल ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले इसको दे देंगे अपन समीकरण, जो मैं बता रहा हूं उसी तरीके से आपको करना है। दूसरा दे दिया मैंने इसको समीकरण 2। आपको क्या करना है, सबसे पहले समीकरण 1 से क्या लिखोगे, समीकरण 1 से क्या किया, 1 से x प्लस 3y बराबर क्या होगा 6। ध्यान दो, सबसे पहले आपको एक तरफ बराबर की एक तरफ सिर्फ एक चर रखना है। एक चर कौन सा रखो, किसको पहले प्रायोरिटी दोगे, पहले प्रायोरिटी देनी है अपन को ऐसा चर जिसका गुणांक क्या हो 1 हो, वो उसको एक तरफ रखोगे। यदि वैसा नहीं है तो फिर ऐसा चर लो जिसमें सम संख्या हो। यदि ऐसा भी नहीं है तो फिर आपका मन करे वो लिखो। तो इसमें एक किसका गुणांक है, अक्ष का, तो अपन अक्ष एक तरफ रखेंगे, बाकी y को किस तरफ भेज दिया, दूसरी तरफ, तो माइनस का 3y, इसको दे दिया मैंने समीकरण 3। ध्यान से देख लेना, परीक्षा में 4 नंबर मिलने वाले हैं इस क्वेश्चन से आपको। दूसरा लिखा मैंने समीकरण 2 से, समीकरण 2 से आपने लिखा तो आ गया आपके 2x माइनस का 3y बराबर 12। अभी मैंने बताया था यदि किसी चर का गुणांक 1 नहीं है तो ऐसा चर लो जिसका गुणांक सम संख्या हो। तो आपकी इसमें सम संख्या क्या है 2x, तो आप लिखोगे 2x बराबर 12 प्लस 3y, तो x बराबर क्या होगा 12 प्लस 3y बटा 2। इसको दे दिया मैंने समीकरण आपका 4। देखो पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले समीकरण 3 में अब अपन को y का मान, इस तरफ वाले y का मान रखेंगे और किसका मान आएगा अपने पास, अक्ष का मान आएगा। किसका मान आएगा, अक्ष का मान आएगा। y का मान रखेंगे और अक्ष का मान आपके पास आएगा। तो अपन किसका मान रखेंगे, y का मान रखेंगे और किसका मान आएगा अपने पास, अक्ष का मान आएगा। तो अपन ने रखा, देखो समीकरण 3 में अक्ष y बराबर क्या रखा 0 रखा, क्या रखा, तो x बराबर, देखो आपको x बराबर 3 गुणा, तो y का मान मैंने रखा, अक्ष बराबर समीकरण 3 में y बराबर 0 रखने पर, क्या रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, सबसे पहले मैंने क्या रखा समीकरण 3 में y बराबर 0 रखने पर। समीकरण 3 क्या था आपके पास, x बराबर 6 माइनस 3y, तो 3y का मान क्या रखा 0, तो आप क्या गया x बराबर 6 माइनस 0 क्या आया, x का मान, x का मान क्या आ गया आपके पास 6। समीकरण 3 में अब y बराबर क्या रखेंगे, y बराबर अपन ने क्या रखा 0, तो अपन ने रख दिया। दूसरा मान रख लो अपने, y बराबर मैंने रख दिया 1, क्या रख दिया, y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रखा तो x बराबर 6 माइनस 3 गुणा 1, क्या बना इसका मान 6 माइनस 3 क्या आया 3। आप लिखोगे
समीकरण 3 के x तथा y के मानों को सारणीबद्ध करने पर, क्या करने पर, सारणीबद्ध करने पर आपको दो ही मान रखने हैं, तो क्या सारणीबद्ध, तो आपने टेबल बनाई, ये टेबल बन गई। आपने देखो सबसे पहले टेबल बनाने में मान रखने में गलती नहीं करनी है आपको। देखो पहला y का मान क्या रखा, 0, तो x का मान क्या है आपके पास 6। दूसरा y का मान क्या रखा 1, तो y का x का मान क्या है आपके पास 3। ये था आपके समीकरण, ये था आपके समीकरण 3 के मान। अब अपन रखेंगे समीकरण 4 के मान। देखो समीकरण 4 के मान, देखो ऐसा मत करो, अपने मिटाई लेते हैं थोड़ा। देखो इस चीज देख लो, आपने पहला समीकरण 3 का मान निकाल लिया, x बराबर 3 y बराबर 6, इसको समीकरण 3 बनाया, इसका क्या बनाया समीकरण 4। समीकरण 3 में y बराबर क्या रखा 0, समीकरण 3 में y बराबर क्या रखा 1, तो x y का कितने मान आ गए 2। अब देखते हैं अपन प्रश्न में चलते हैं। देखो अब आपको रखना है समीकरण 4 है, समीकरण 4 में क्या रखना है आपका, समीकरण 4 है, समीकरण 4 में y का मान रखना है, y का मान अपन ने 0 रखा, क्या रखा y का मान 0 रखने पर, देखो y का मान 0 रखने पे आपने किया x बराबर 12 प्लस 3 गुणा 0 बटा 2, तो क्या आया x बराबर 12 बटा 2 कितना आया 6। दूसरा रखेंगे अपन समीकरण 4 में y बराबर क्या रखोगे, देखो अब समझने वाली बात यहाँ है, जो ट्रिक्स बताने वाला हूं यहाँ बताऊंगा। अब यदि आप y का मान 1 रखोगे तो 12 प्लस 3 क्या होगा 15, 15 बटा 2 मतलब पॉइंट में मान आ गया। आपका मान पॉइंट में नहीं आए, आपने पहले क्या रखा 0। अब इसके जो हर में क्या संख्या है 2, तो आपको क्या करना है, जो हर में संख्या है आपकी 2, ये 0 में जोड़ दो, कितना आएगा 2। आपको 2, आप इस y का मान क्या रख दो, 0 में 2 जोड़ा तो क्या आया 2, तो y का मान क्या रखना है 2 रखने पर। इतना किया, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, y का मान क्या रखा 2, तो आप लिखोगे x बराबर 12 प्लस 3 गुणा 2 बटा 2, तो क्या आया x बराबर 12 प्लस 6 बटा 2 कितना आया 18 बटा 2, क्या आ गया आपके पास, सॉरी 9, क्या आ गया 9। तो यह हुआ आपका, अब दो टेबल। अब आप लिखोगे समीकरण 4 के मानों को, समीकरण 4 के मानों को सारणीबद्ध करने पर, सारणीबद्ध क्या था आपने टेबल बनी है आपकी, देखो ये आ गया। देखो आपके पास तो कॉपी होगा, यहाँ बोर्ड है, बोर्ड में तो मिटाना पड़ता है, तो आपको ध्यान रखना क्रम यही रखना है। आपको ये लाइन भी नहीं खींचना है कि आपके अगला पन्ना है, ये अलग पन्ने में करना है, ये आपको अलग पन्ने में करना है। एक्स, देखो पहले अपन ने एक्स वाई का मान क्या रखा 0, तो एक्स का मान क्या है आपके पास 6। दूसरा मान रखा अपन ने 2, तो क्या आ गया आपके पास 9। अब आपके पास दो टेबल आ गई। अब टेबलों से अपन क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। देखो ग्राफ, आपको ग्राफ पेपर में बनाना है, जो आपको परीक्षा के अंदर बहुत ही अच्छा ग्राफ उपलब्ध होगा। ध्यान रखिए, ग्राफ के अंदर सावधानी में बता रहा हूं, वो सावधानी आपको रखनी है। टेबल क्या क्या थी, अपने टेबल को मैं साइड में लिख लेता हूं, क्योंकि मेरे पास मुझे बोर्ड खाली करना पड़ता है। और दूसरा टेबल आपके पास क्या था, ये आपको नहीं लिखनी है, आपको तो कॉपी में लिखा रहेगा आपके पास 9 और 2। ये मैंने ग्राफ खाली कर लिया आपका। देखो सबसे पहले आपका ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा होता है। यहाँ 10 छोटी छोटी लाइन, जो आपकी मोटी वाली लाइन है उस पे आपको अक्स बनाना है, जो मोटी वाली वाई लाइन है उसको क्या बनाना है वाई एक्स, ये आपको ध्यान रखना है। तो अपन ने क्या बनाया, अक्स और वाई एक्स बना दिया।
देखो ये बना दिया मैंने अक्ष x, ये बना दिया आपका y x। अब देखो अक्ष का अधिकतम मान क्या है, अक्ष का अधिकतम मान क्या है 9, तो अपन लिखेंगे यहाँ 0। देखो ज्यादा बड़ा है तो अपन पैमाना को चेंज कर सकते हैं, अपन पैमाना को जैसे 1 बड़ा इकाई बराबर क्या ले लिया 2 ले लिया, या 9 तक क्या ले लिया, पैमाना बराबर पैमाना लिखता x अक्ष पर 1 बड़ा खाना बराबर क्या लिखा 2 इकाई लिखेंगे, कितना लिखेंगे 2 इकाई। यहां लिख दिया y अक्ष पर 1 बड़ा खाना बराबर 1। ध्यान रखना बिना पैमाना ग्राफ का कोई अस्तित्व नहीं है, ग्राफ के अंदर स्केल या पैमाना लिखना अनिवार्य है। यदि आप ग्राफ में पैमाना और स्केल नहीं लिख के आओगे तो आपका नंबर काटा जाएगा। पहले x अक्ष पर 1 बड़ा खाना मतलब अपन लेंगे 1 खाने बराबर 2 4 6 8 10, इसी प्रकार ले लिया, क्योंकि अपना 9 ज्यादा बड़ा आ रहा नहीं है, आप पैमाना 5 10 15 भी ले सकते हैं अपन। यहां भी लेंगे -2 -4 -6 -8 और माइनस का 10। यहां लिख दिया आपने x अक्ष, ये होता है आपका y अक्ष। देखो y अक्ष होता है तो x अक्ष, अभी मेरे पास x अक्ष हुआ है आपका y अक्ष हुआ। देखो x y का बड़ा मान क्या है 3, तो आप y का कुछ 4 तक ले लो, 1 2 3 4, यहाँ लोग -1 -2 -3 और -4 में यह आता है का मूल बिंदु, उसका निर्देशांक क्या होता है 0 0। जब आपको मैंने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाई थी तो आपको बताया था ये x का धनात्मक मान होता है यहाँ पे, या ऋणात्मक मान होता है, यहाँ आपका क्या होता है धनात्मक मान, यहाँ क्या होता है ऋणात्मक मान। देखो आपको पॉइंट दिया हुआ है 6, x का मान क्या है 6 और y का मान 0, y का मान 0 यहाँ पे, तो दोनों कहाँ कट रहे हैं यहाँ पे, तो इस बिंदु को क्या नाम दिया मैंने 6 और 0, क्योंकि आपको बताया था कि जब भी पहला निर्देशांक किसका होता है अक्ष का होता है, इस बिंदु को नाम दिया मैंने 6 और 0। दूसरा क्या है आपका 3 और अक्ष का मान क्या है 3, मतलब 3 2 और 4 के बीच में होगा, और आपका जो अक्ष y का वैल्यू कितना है 1 है, तो ये 3 तो यहां रहा और 1 क्या होगा यहां से आएगा। तो इस बिंदु को क्या नाम दिया आपने, इसको नाम दे दिया अपन ने 3 और 1 दे दिया। अपन को क्या करना है स्केल की सहायता से, स्केल की सहायता से सीधी रेखा खींच देनी है, खींचती है। और आपको जो रेखा है, रेखा का नाम क्या था इस रेखा का, ये ध्यान, रेखा का नाम जरूर लिखना है। क्या था रेखा का नाम, आप लिखोगे x प्लस 3y बराबर 6 लिख दिया। अब दूसरा टेबल क्या था अपना, x का मान क्या था 6 और y का मान क्या था 0, ये रहा x का मान 6 जो सेम बिंदु है, और y का x का मान क्या है 9, x का मान 9 क्या होगा यहाँ पे, और y का मान क्या होगा 2, ये रहा आपका y का मान 2। तो इस बिंदु को क्या नाम दिया अपन ने 9 और 2, x का मान 9 y का मान 2। तो अपन क्या करेंगे इन दोनों को क्या कर देंगे स्केलिंग की सहायता से मिला देंगे। तो इस रेखा का क्या नाम होगा, जो रेखा मिली इसका हो गया आपका 2x माइनस 3y बराबर 12। इतना कर देना, पैमाना जरूर, पैमाना इस तरफ लिखना है आपको ऊपर की तरफ, और ये आपका ग्राफ। अब ये ग्राफ कहां किस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, आपके ये ग्राफ प्रतिच्छेद कर रहा है 6 और 0 बिंदु पे। तो आप लिखोगे अतः उपरोक्त रैखिक समीकरण युग्मों का हल, उपरोक्त रैखिक समीकरण युग्मों का हल, रैखिक समीकरण युग्मों का हल क्या होगा आपके x पर, क्या होगा x बराबर 6 तथा y बराबर क्या होगा 0 होगा। साथियों ये था आपके ग्राफ विधि से द्विघात दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों का क्या ज्ञात करना, हल ज्ञात करना। कि आपको जब दो रैखिक समीकरण युग्म दिए हुए हो तो उसका किसका मान निकालना, ग्राफ विधि से आपको उसका हल ज्ञात करना। तो ये था आपके ग्राफ विधि जो आपको परीक्षा के अंदर 4 नंबर का देखने को मिलेगा, ध्यान से देख लेना ये प्रश्न। अब अपन चलते हैं अगली विधि की ओर। देखो ये था आपका ग्राफ
साथियों अब इस चैप्टर के अंदर आपके 3 विधियां और है। जो विधि है, पहली विधि है विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि, एक आपके बच की प्रतिस्थापन विधि। इन तीनों विधियों का अध्ययन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।